तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था सेक पेपर का, वो आपका एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड था। आज हम लोग एमएस वर्ड के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक पेपर का, जिसमें आपको फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, ठीक है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में काम करने के तरीकों को समझाइए। एमएस वर्ड क्या है ये बताना, या फिर जो वर्ड प्रोसेसिंग है ये क्या होता है ये बताने के लिए कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करने के क्या तरीके होते हैं उसको समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और डिटेल में आपको हम सब कुछ बताएंगे। आपको क्या करना है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग का एक फर्ज बनता है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर किया ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि क्या कहा जा रहा है, एमएस वर्ड क्या होता है, प्रोसेसिंग जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो क्या है। कहा जा रहा है कि आज का जो युग है वो कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक का युग है। आज हर चीज में क्या देख रहे हैं आप लोग, इंटरनेट देख रहे हैं, डिजिटल चीजों को देख रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आज का युग कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक का युग है। वर्तमान समय में स्कूल, कॉलेज, बैंक, कार्यालय और व्यापारिक संस्थानों में अधिकांश कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। अधिकतम जो काम है वो किसके माध्यम से किया जाता है, तो कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है, डिजिटल चीजों से ही किया जाता है। पहले लोग पत्र, आवेदन, रिपोर्ट और दस्तावेज हाथ से लिख के लिखते थे, जिसमें अधिक समय लगता था। इसमें क्या है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था जब हाथ से लोग लिखते थे, और गलती सुधारना भी कठिन होता था। अगर गलती सुधारना चाहे तो उसको काटना पड़ेगा। लेकिन आज ऐसा है कि आज ऐसा नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि लेकिन अब एमएस वर्ड से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से दस्तावेज बनाना, संपादन करना और सुरक्षित रखना बहुत आसान हो गया है। पहले क्या है, जब लोग हाथों से चीज़ों को लिखते थे, पत्र लिखते थे, ठीक है, दस्तावेज लिखते थे, रिपोर्ट तैयार करते थे, आवेदन लिखते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। साथ में अगर कोई गलती हो गई तो उसको सुधारना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन आज के टाइम में एमएस वर्ड से प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से क्या कर सकते हैं, दस्तावेज बना सकते हैं, संपादन कर सकते हैं। संपादन मतलब अगर कहीं पर गलती होता है तो उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, फिर से सुधार सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। आपने जो लिखा उसको सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो ये आपका एमएस वर्ड का कुछ फायदा है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड ने लिखने और दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया को तेज, सरल और आकर्षक बना दिया है। एमएस वर्ड ने क्या किया, तो लिखने की, दस्तावेज तैयार करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको तेज किया है, सरल बनाया और आकर्षक बनाया है। तो एक हमने यहाँ पर बस छोटा सा परिचय को देख लिया। इससे आपको आंसर को लिखना शुरू करना है। यहाँ से हम लोग समझते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो क्या होता है, एमएस वर्ड क्या है, वो क्या होता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है। जब तक हम आपको बता रहे हैं तब तक वीडियो को देखते रहिए। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सारा पॉइंट आपको बिल्कुल कहानी की तरह समझ में आएगा। वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है इस चीज को समझते हैं। कहा जा रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर की सहायता से किसी दस्तावेज को टाइप करना, सुधारना, सजाना, सुरक्षित रखना और प्रिंट करना शामिल होता है। ये जो पूरा प्रक्रिया होता है इसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है। जहां से आप किसी चीज को कंप्यूटर की सहायता से किसी दस्तावेज को टाइप करते हैं, वहां से शुरू होता है। अगर गलती हो गई तो उसको सुधारते हैं, फॉर्मेट चेंज करते हैं, किस तरह से फॉन्ट लगाया जाएगा, किस तरह से कलर करना, ये सारी चीजों को सजाना, सुरक्षित रखना और प्रिंट करना, ये सब क्या है, तो इसमें शामिल है, वर्ड प्रोसेसिंग में शामिल है। ये जो पूरा प्रक्रिया होता है लिखने से लेकर के प्रिंट तक, इसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। सरल शब्दों में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर पर लिखने और दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया को वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर पर जो आप लिखते हैं, जो दस्तावेज तैयार करते हैं, वो जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसकी सहायता से उपयोगकर्ता आसानी से पत्र लिख सकता है, आवेदन, रिपोर्ट, पुस्तक, नोट्स और प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है। यदि कोई गलती हो जाए तो उसे तुरंत सुधारा जा सकता है। यही कारण है कि आज लगभग हर क्षेत्र में वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज देखते होंगे कि हर क्षेत्र में क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग किया जा रहा है, कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। जो एमएस वर्ड है इसके ऊपर लिख करके क्या है, तो लोग आराम से प्रेजेंटेशन को, जो आपका वर्ड है, जो आपके कागज पत्र है, जो आपके दस्तावेज है, उसको तैयार किया जा रहा है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि एमएस वर्ड क्या है। अपने वर्ड प्रोसेसिंग को समझ लिया, जहां से हम लोग टाइपिंग से शुरू करके प्रिंट तक जो प्रक्रिया होती है उसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि एमएस वर्ड क्या चीज है, ठीक है। एमएस वर्ड क्या चीज है, जो कंप्यूटर चलाए होंगे, जो उनको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा, वो जानते होंगे कि एमएस वर्ड क्या है। कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जहां पर क्या है, तो इसका उपयोग दस्तावेज तैयार करने, संपादन करने, फॉर्मेटिंग करने और प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड है वो क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, जिसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो दस्तावेज तैयार करने के लिए किया जाता है, संपादन मतलब अगर कहीं पर गलती हो तो उसको एडिट करने के लिए, ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, फॉर्मेटिंग तैयार करने के लिए और प्रिंट निकालने तक के लिए किया जाता है एमएस वर्ड का उपयोग।
यह उपयोगकर्ता को दस्तावेज को तुरंत सुंदर, व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए सुविधा देता है। ये जो आपका एमएस वर्ड है, ये क्या करता है, तो जो उपयोगकर्ता होता है जैसे हम और आप, वो क्या करता है, दस्तावेज को उनके सुंदर बनाने का काम करता है, व्यवस्थित करने का काम करता है और आकर्षक बनाने का सुविधा ये देता है। एमएस वर्ड शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, सरकारी कार्यालय और व्यक्तिगत कार्यों में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। कोई भी चीज़ अगर आपको लिखना है, जैसे कि ये पूरा हम जो फॉर्मेट लिखे हैं, ये जो पूरा हम स्लाइड लिखे हैं, ये मान लीजिए कि हम एमएस वर्ड में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड में आप चाहे तो क्या कर सकते, सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग, व्यापार, सरकारी कार्यालय और व्यक्तिगत कार्यों में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है लिखने के लिए, ठीक है, लिखने के मैटर में। आगे हम लोग देख लेते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताएं। जो आपका एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है उसका मुख्य विशेषता क्या है। पहले इसका विशेषता वो है टाइपिंग की सुविधा। ये हमें टाइपिंग की सुविधा देता है। ये सब क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया और वो एक प्राइवेट कंपनी है, तो जो कंपनियां होती है वो अपने फायदे के लिए इसमें कुछ और फंक्शन लाती है। जो आपका अगर आप सीधा सीधा अगर कहा जाए, अगर इसमें आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें ज़्यादा दिया जाता है, जो कह सकते सुविधा ज़्यादा दिया जाता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो सुविधाएं कम होती है, ठीक है। तो एमएस वर्ड की कुछ मुख्य विशेषताएं, इसमें आपको टाइपिंग की सुविधा दिया जाता है। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो सब जो आपको नॉर्मल सुविधा दिया जाता है उस चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं। टाइपिंग की सुविधा दिया जाता है एमएस वर्ड में आपको। एमएस वर्ड में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आसानी से टाइपिंग की जा सकती है। उपयोगकर्ता कीबोर्ड की सहायता से पत्र, आवेदन, नोट्स और अन्य दस्तावेज तैयार कर सकता है। हाथ से लिखने की तुलना में कंप्यूटर पर टाइपिंग करना अधिक तेज, साफ सुथरा होता है। इससे समय भी बचत होती है। इससे क्या, तो समय का भी बचत हो जाता है। तो एमएस वर्ड की क्या विशेषता है, ये हमें टाइपिंग की सुविधा देता है। हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, आवेदन लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी नोट्स, दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। इसकी सुविधा हमें कौन देता है, एमएस वर्ड देता है। ये इसका विशेषता है। दूसरा इसका विशेषता है एमएस वर्ड का, वो है एडिटिंग का, संपादन की सुविधा देता है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज कागज पर लिखते हैं, किसी चीज को कागज पर लिखते हैं, जैसे आवेदन लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं आप, तो अगर उसको कागज पर लिख रहे हैं, अगर लिखते थे कहीं पर गलती हो गया तो उसको मिटाना पड़ेगा या फिर चिसना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एमएस वर्ड में ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई लग रहा है कि ये शब्द हम गलत लिख देते तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, टाइप करके क्या है तो उसको हटा सकते हैं और फिर से वहां पर लिख सकते हैं। तो हमें संपादन की सुविधा देता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लिखे गए शब्दों और वाक्यों को आसानी से बदला जा सकता है। यदि कोई गलती हो जाए तो उसे तुरंत हटाया या फिर सुधारा जा सकता है। तो एडिटिंग की हमें सुविधा देता है। कॉपी पेस्ट, कट और अंडू जैसे विकल्प दस्तावेज को संपादित करने में सहायता करते हैं। कोई भी चीज को अगर कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से उठा करके वहां के लेकर जाना है तो आप कर सकते हैं। कट कर सकते हैं, यहाँ से कट करके वहां पर पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा आपका। अंडू कर सकते हैं, अगर कोई चीज आपसे गलती से डिलीट हो गया है, कोई अगर आपकी लिखा हुआ चीज अगर वो गलती से गलत लिखा गया तो उसको अंडू कर सकते हैं, मतलब फिर से दोबारा जैसा था वैसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्या है, तो वो विकल्प देता है जिससे दस्तावेज को संपादित करने में सहायता मिलते हैं। इससे दस्तावेज को बार बार साफ और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। एमएस वर्ड से क्या है, तो दस्तावेज को बार बार साफ और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। तो संपादन की सुविधा ये हमें देता है। एमएस वर्ड का जो अगला विशेषता है वो है फॉर्मेटिंग की सुविधा। ये हमें फॉर्मेटिंग की सुविधा देता है, मतलब चीज़ों को अच्छा बनाना, मतलब बेहतर बनाने की हमें सुविधा देता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए फॉर्मेटिंग की सुविधा होती है। जो हम लिखते हैं उसका जो कह सकते हैं कलर चेंज करना, छोटा बड़ा करना, ठीक है, ये सारी चीज़ों की हमें सुविधा देता है। इसमें अक्षरों का आकार, रंग, डिजाइन और स्टाइल बदला जा सकता है। तो एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग की सुविधा हमें प्रदान करता है। इसमें कहा जा रहा है कि हेडिंग को बड़ा और मोटा बनाया जा सकता है तथा महत्वपूर्ण शब्दों को अलग तरीके से दिखाया जा सकता है। इससे दस्तावेज अधिक स्पष्ट और सुंदर दिखाई देता है। इससे क्या है, जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने दस्तावेज लिखा है, जो भी पत्र या फिर कुछ भी आपने लिखा है, वो क्या होगा, अधिक स्पष्ट लगेगा और सुंदर दिखाई देगा अगर आपको फॉर्मेटिंग की सुविधा देता है तो एमएस वर्ड में ये सुविधा हमें देखने को मिलती है। चौथा जो इसका विशेषता है एमएस वर्ड का, वो है चित्र और तालिका जोड़ने की सुविधा। एमएस वर्ड में हमें चित्र और तालिका जोड़ने का भी सुविधा मिलता है। कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड में केवल लिखावट ही नहीं बल्कि चित्र, तालिका, चार्ट और आकृतियां भी जोड़ी जा सकती हैं। इससे प्रोजेक्ट और रिपोर्ट अधिक प्रभावशाली बनती है। इससे क्या होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, जो रिपोर्ट होता है, वो अधिक प्रभावशाली लगता है देखने में। अगर आप वहाँ पर चित्रों को जोड़ सकते हैं, तालिकाओं को दे सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर तालिकों को जोड़ सकते तो क्या हम चीज़ों को समझा पाते कि और डिटेल में आपको समझा पाते कि यहाँ पर किस तरह से कहा जा रहा है, लेकिन हम आपको ऐसे ही समझा सकते हैं। शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में डेटा को समझाने के लिए तालिकाओं और चित्रों का बहुत उपयोग किया जाता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि अमेजोन जंगल के बारे में बताते हैं, धनबाद का कोयला के बारे में बताते हैं, या फिर किसी क्षेत्र के बारे में बताते हैं, हम आपको जरूर यहाँ पर फोटो लगा देते हैं। क्योंकि जब हम ज्योग्राफी का क्लास करवाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि मैप लगाया जाता है। तो सब कैसे किया जाता है, सब चित्र तालिकाओं को जोड़ने का सुविधा देता है। कौन देता है, एमएस वर्ड देता है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि दस्तावेज को सुरक्षित रखने की सुविधा। जो एमएस वर्ड है वो दस्तावेजों को सुरक्षित रखता है, मतलब सेव भी कर लेता है। वो एमएस वर्ड में तैयार किए गए दस्तावेज को कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, उसको सेव भी किया जा सकता है, स्टोरेज कर सकते हैं उसको।
एक बार सेव करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर उसे दोबारा खोला और संपादित किया जा सकता है। इससे महत्वपूर्ण जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसे जो भी आपने लिखा है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, वो लंबे समय तक क्या है तो सुरक्षित रखा जा सकता है। तो दस्तावेज को सुरक्षित रखने की सुविधा हमें देता है, सेव करने की सुविधा हमें देता है MS वर्ड। अगला जो इसका विशेषता वो है प्रिंट निकालने की सुविधा। जो भी चीज हम लोग लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसको सुधारते हैं, चीजों को रंग पेंट करते हैं, उसके बाद ये हमें प्रिंट करने की भी सुविधा देता है। जो MS वर्ड है वो हमें प्रिंट करने की सुविधा देता है। MS वर्ड में तैयार दस्तावेज का प्रिंट आसानी से निकाला जा सकता है। प्रिंटर की सहायता से दस्तावेज को कागज पर छापा जा सकता है। ठीक है, स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों में यह सुविधा बहुत उपयोगी होती है। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया जाता है, स्कूल में किसी चीज के बारे में लिखने को दिया जाता है, तो उसके कुछ फोटो भी लगाने पड़ते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं और उसमें फोटो भी लगा सकते हैं, ग्राफ लगा सकते हैं, उस चीज को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का सुविधा जो वो देता है हमें कौन, MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड हमें इस तरह की सुविधाएं देता है, जो इसकी कुछ विशेषताएं थी। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स में काम करने के तरीके। आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये चीज पूछा गया था कि MS वर्ड जो है वो क्या है और इसमें वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें काम करने का तरीका क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम लोग देखते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करने के क्या तरीके हैं। MS वर्ड में कार्य करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं। कार्य करने के लिए क्या है तो कुछ महत्वपूर्ण चरण है। इन चरणों की सहायता से उपयोगकर्ता आसानी से दस्तावेज तैयार कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अब हम लोग ये देखेंगे कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है या फिर कैसे जो आपका MS वर्ड है उसमें किस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, किस तरह से उसको तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर में बैठे हुए, कंप्यूटर आपने ऑन किया, तो यहाँ से शुरुआत करके किस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं चीजों को, उस चीज को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करने के तरीकों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो तरीका है वो MS वर्ड खोलना। सबसे पहले आप जब कंप्यूटर में जाएंगे तो MS वर्ड जो आपका ऐप है उसको खोलना पड़ेगा, जो आपका एप्लीकेशन उसको खोलना है। सबसे पहले कंप्यूटर में MS वर्ड सॉफ्टवेयर खोला जाता है। इसके लिए स्टार्ट मेन्यू में जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विकल्प को चुना जाता है। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका विकल्प को चुना जाता है। MS वर्ड खुलने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट का चयन करने नया पेज खोला जाता है जहां से कार्य शुरू होता है। जरूरी नहीं कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट से चूज करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है। बहुत तरह के क्या है तो उसमें कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बहुत तरह के क्या है तो वहाँ पर बैकग्राउंड भी रहते हैं। ठीक है, बहुत तरह का क्या है तो बैकग्राउंड दिया हुआ रहता है, तो अब उस चीज को चुन करके वहाँ पर कर सकते हैं। तो MS वर्ड खुलने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट का चयन करके नया पेज खोला जाता है, तो जहाँ पर कार्य शुरू होता है। यह जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लिखने से पहले हम लोग कॉपी खोलते हैं। और ये जो तरीका है MS वर्ड का तरीका जो है इसका वर्ड प्रोसेसिंग का, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम लोग कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करने के तरीकों को देख रहे हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपका MS वर्ड है उसमें हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको MS वर्ड को खोलना, ऐप खोलना। दूसरा है इसका नया दस्तावेज बनाना। नया दस्तावेज बनाना, ठीक है, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक करना है। इसी तरह से बनाया जाता है, उसी तरह से लिख देंगे। MS वर्ड खोलने के बाद नया दस्तावेज तैयार किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार पत्र, आवेदन, रिपोर्ट या फिर नोट्स लिख सकता है। जो भी आपको मन है या फिर जो भी आपका जरूरी है, जो भी आपकी आवश्यकता है, उस हिसाब से आप चीजों को लिख सकते हैं। नया दस्तावेज बनाना बहुत आसान होता है और इसमें कार्य व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। तो दूसरे नंबर पर क्या कहना, नया दस्तावेज बनाना, लिखना, जो आपको लिखने का इच्छा है। तीसरा जिसका तरीका है वो है टाइपिंग करना। क्या करना, टाइपिंग करना। कीबोर्ड की सहायता से टेक्स्ट लिखा जाता है। ठीक है, उपयोगकर्ता अपनी भाषा के अनुसार हिंदी या फिर अंग्रेजी में टाइपिंग कर सकता है। कंप्यूटर में टाइपिंग करने से लिखावट साफ रहती है और दस्तावेज जल्दी तैयार हो जाता है। यह कार्य बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम कॉपी में पेन से लिखते हैं। तो टाइपिंग करना भी क्या तो इस तरह से कह सकते हैं इसका तरीका है। चौथा इसका तरीका वो है टेक्स्ट का संपादन करना। अगर कहीं पे गलती हो जाए तो उसको सुधारा जा सकता है। यदि टाइपिंग के दौरान कोई गलती हो जाए तो उसे आसानी से सुधारा जा सकता है। ठीक है, क्या करते हैं, सुधारा जा सकता है। तो टेक्स्ट का जो है संपादन करना मतलब एडिटिंग करना भी यहाँ पर हो सकता है। गलत शब्द हटाना, नया शब्द जोड़ना, कॉपी पेस्ट करना और वाक्य बदलना एडिटिंग कहलाता है। अगर कोई भी चीज आप करते हैं, गलत शब्दों को हटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एडिट करना। MS वर्ड में गलती सुधारना बहुत आसान है, जबकि हाथ से लिखे दस्तावेज में यह कठिन होता है। जैसे हम लोग तरीकों को देख रहे हैं किस तरह से MS वर्ड में काम किया जा सकता है, जो वर्ड है उसमें किस तरह से काम किया जा सकता है। पांचवा जो यहाँ पर पॉइंट है वो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है आपको हम बता चुके हैं पहले। तो जो टेक्स्ट है उसको बदलना, उसको मोटा पतला करना, ठीक है, उसको रंगों को बदलना, अपने हिसाब से लिखना, तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किया जाता है। फॉर्मेटिंग का अर्थ टेक्स्ट को सुंदर और व्यवस्थित बनाना है। MS वर्ड में अक्षरों का आकार बदलना, रंग बदलना, बोल्ड करना और पैराग्राफ व्यवस्थित करना बहुत आसान होता है। इससे दस्तावेज अधिक आकर्षक और पढ़ने में आसान दिखाई देता है।
तो ये सब क्या है, तो सब तरीके हैं काम करने के। छठा जो तरीका है वो है चित्र और तालिका जोड़ना। क्या है? चित्र और तालिका जोड़ना। एमएस वर्ड में आवश्यकता के अनुसार चित्र, तालिका और चार्ट जोड़े जा सकते हैं। एमएस वर्ड में क्या है, तो जिस हिसाब की आवश्यकता है उस हिसाब आप चित्र जोड़ सकते हैं, तालिकाएं जोड़ सकते हैं, चार्ट जोड़ सकते हैं। यह सुविधा प्रोजेक्ट, रिपोर्ट और शैक्षणिक कार्यों को अधिक प्रभावशाली बनाती है। यदि किसी विज्ञान प्रोजेक्ट में चित्र जोड़ना हो तो इंसर्ट विकल्प का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इंसर्ट विकल्प का मतलब उसको क्या है, तो लाना। इंसर्ट मतलब उसको जोड़ना। तो चित्र और तालिका जोड़ना भी क्या है, तो इसका एक तरीका है। आगे देखते हैं सातवां जो पॉइंट हुआ है दस्तावेज को सुरक्षित करना। अब उसको सेव करना। ठीक है, सेविंग डॉक्यूमेंट्स। तैयार किए गए दस्तावेज को भविष्य में उपयोग के लिए सेव किया जाता है। यदि दस्तावेज सेव ना किया जाए तो कंप्यूटर बंद होने पर सारा कार्य मिट सकता है। ऐसा होता नहीं, आपका जो वर्ड एमएस वर्ड है उसमें अगर आप कोई चीज लिखे हुए कंप्यूटर बंद हो जाएगा तभी आपका वहीं से फिर चालू हो जाएगा, वो पहले से सेव हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको सेव कर लेते हैं, जो भी आपने एडिट किया है अगर उस चीज को आप सेव कर लेते हैं तो जो आपका एडिटिंग था वो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिना सेव किए सारे एडिट को छोड़ देते तो वो एडिट जो है वो डिलीट हो जाएगा, जो आपने लिखा है गलत सही वही रह जाएगा बस। ठीक है, इसलिए कार्य पूरा होने के बाद दस्तावेज को सुरक्षित करना आवश्यक होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर ले तो उसको सेव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट देख लिया। 8वां जो आपका पॉइंट है वो है दस्तावेज खोलना। दस्तावेज खोलना, अब जो आपने सेव किया उसको डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना। पहले से सेव किए गए दस्तावेज को दोबारा खोला जा सकता है। उपयोगकर्ता आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव और सुधार भी कर सकता है। यह सुविधा पुराने दस्तावेज को पुनः उपयोग करने में सहायता करती है। तो आपने जो सेव किया डॉक्यूमेंट्स को उसको चाहे तो आप फिर से कह सकते हो उसमें एडिट कर सकते हो, उस चीज को फिर से बदल सकते हैं। प्रिंट निकालना, अब अंतिम इसका पड़ाव जो आता है जो वो है प्रिंट करना। एमएस वर्ड में तैयार दस्तावेज को प्रिंटर की सहायता से कागज पर छापा जा सकता है। आवेदन पत्र, रिपोर्ट, नोट्स और प्रोजेक्ट का प्रिंट निकालने में यह सुविधा बहुत उपयोगी होती है। इससे दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त हो जाती है। इससे क्या है, तो आपका जो एक डॉक्यूमेंट्स वो तो सेव हो गया कंप्यूटर में और दूसरा आपको हार्ड कॉपी मिल जाता है। तो ये रहा आपका शुरू से लेकर के मतलब एमएस वर्ड खोलने से लेकर के प्रिंट तक निकालने तक का तरीका। ठीक है, इस तरह से वहां पर काम किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं एमएस वर्ड के उपयोग। एमएस वर्ड का उपयोग क्या है, एमएस वर्ड का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो एमएस वर्ड का उपयोग शिक्षा, बैंकिंग, कार्यालय, व्यापार और व्यक्तिगत कार्यों में किया जाता है। एमएस वर्ड का सारे क्षेत्रों में आज के दिन में क्या तो उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर कहीं पर लिखने वाला काम है तो वो कहाँ पर होगा, एमएस वर्ड में ही होगा। ठीक है, विद्यार्थी इसका उपयोग नोट्स और प्रोजेक्ट बनाने में करते हैं, जबकि कार्यालयों में रिपोर्टों और पत्र तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। जो रिपोर्ट है, जो पत्र, उसको तैयार करने के लिए एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। व्यापारिक संस्थानों में बिल और रिकॉर्ड तैयार करने के लिए भी एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एमएस वर्ड है, या फिर जो अभी हम लोग एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक्सेल के बारे में आपको बताएं किस तरह से एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम निष्कर्ष जरूर लिख लेंगे। कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड एक अत्यंत उपयोगी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसने दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया को सरल, तेज और व्यवस्थित बना दिया है। कहा जा रहा है कि जो एमएस वर्ड है वो एक अत्यंत उपयोगी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या करता है, इसमें वर्ड को प्रोसेस करता है, चीजों को लिखा जाता है और लिखने से लेकर प्रिंट तक के जो भी प्रक्रिया होती है उसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर है ये आपका एमएस वर्ड, जिसने दस्तावेज तैयार करने की जो प्रक्रिया उसको सरल, तेज और व्यवस्थित बना दिया है। इसकी सहायता से टाइपिंग, संपादन, फॉर्मेटिंग, सेविंग और प्रिंटिंग ऐसे कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा, कार्यालय और व्यापार के क्षेत्र में इसका उपयोग महत्व बहुत ही अधिक है। आज के टाइम में हर क्षेत्र में क्या तो इसका उपयोग महत्व जो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए एमएस वर्ड का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड का ज्ञान सभी के पास होना चाहिए, कम से कम कुछ कुछ जानना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ 9 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए थे। ठीक है, जो भी आपका वर्ड का कैसे थे, जो वर्ड को लिखने का तरीका होता है, ठीक है, उसके लिए 9 तरीके यहाँ पर लिखे थे। जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें काम करने का जो तरीका है उसमें 9 तरीके लिखे हुए थे। तो 9 तरीकों को आपको लिखना है और साथ में एमएस वर्ड का उपयोग क्या है, किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग, उस चीज को भी आप लोग लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। प्लेलिस्ट का दोस्त लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। और चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहला काम तो आपका यही कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे वीडियो चालू होता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ भी आपको घाटा नहीं होगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो ज्यादा जरूरी है कि शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इतना है आपसे मांगते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।